हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हाइपरबोला की इक्वेशन को डराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि हाइपरबोला बनता कैसे है और इसकी क्या कंडीशन होती है। दोस्तों, हाइपरबोला कुछ ऐसा शेप होता है। हाइपरबोला ज्यादातर पैराबोला जैसा ही होता है, बस इसमें दो पैराबोला टाइप की शेप होती है, एक ये और एक ये। ये जो एक्सिस होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला दोस्तों दो फिक्स पॉइंट से मिलकर बनता है, एक ये और एक ये। इन दोनों को हम हाइपरबोला की फोकस भी कहते हैं। इसको कहेंगे F1, इसको कहेंगे F2। ठीक है, अब दोस्तों क्या कंडीशन होती है हाइपरबोला की। जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए और मैंने इसको दोनों फोकस से ज्वाइन किया। ऐसे ये मैंने ज्वाइन किया, इसका नाम मैंने P रख दिया। तो दोस्तों हाँ, पहले फोकस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा F1P। ठीक है, दूसरे फोकस से इसका डिस्टेंस कितना होगा F2P। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें दोस्तों तो कुछ आंसर आएगा। मान लीजिए आंसर थोड़ी देर के लिए 4 आया। ठीक है, अच्छा अब हम यहां कहीं पे एक पॉइंट ले लें Q और इसको भी दोनों फोकस से ऐसे ज्वाइन कर दें। ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया दोनों फोकस से। तो अब दोनों फोकस से इसका डिस्टेंस निकालें और माइनस करें। अब दोस्तों हम पहले वाले फोकस का डिस्टेंस पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कम है, ये वाला पहले लिखेंगे F2Q माइनस F1Q। तो दोस्तों ये भी हमको 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपरबोला की कंडीशन होती है कि आप किसी भी पॉइंट को ले लीजिए हाइपरबोला पे और दोनों फोकस से उसका डिस्टेंस निकालिए और उनका डिफरेंस निकालिए, आपको हमेशा एक कांस्टेंट आंसर आएगा, बिल्कुल एक कांस्टेंट आंसर। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। अच्छा एक चीज और, ये पॉइंट होता है दोस्तों, ये ओरिजिन होता है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है C। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा दोस्तों फिर C। अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है केवल A, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होता है A। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वो यहां से यहां तक B और यहां से यहां तक भी B होती है। अब ये B दोस्तों एक इक्वेशन होती है जिसकी आपकी बाद में मदद पड़ेगी, मैं पहले ही बता देता हूं। B² इज इक्वल्स टू C² माइनस A²। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये B, C और A को रिलेट करती है। इस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डेरिवेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा हाइपरबोला, मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख लिया है। ये हमारी कॉन्जुगेट, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट को देखना पड़ेगा दोस्तों। ये पॉइंट दिख रहा है आप, इसको तो F1 और F2 मान लेंगे। हाँ, इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, PQ मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपको देखना है जरा ध्यान से। पहले चलिए काम करते हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं, P वाले पॉइंट को। दोनों फोकस से इसके डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे हम। पहले वाले फोकस से इसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों F1P, F1P। दूसरे वाले से डिस्टेंस कितना है F2P। इन दोनों का माइनस निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों F1P को हम लिख सकते हैं F1Q प्लस QP, F1Q प्लस QP, और F2P को ऐसा ऐसा लिखा रख दो। F1Q की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, मैंने बताया था यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है C, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है A, तो ये कितना हो गया C माइनस A, C माइनस A। QP कितना, हम यहां से यहां तक A होता है, यहां से यहां तक भी A होता है, तो 2A हो गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ये कितना होगा, ये भी दोस्तों C माइनस A होगा। यहां से यहां तक C, ये A, तो C माइनस A।
माइनस सी माइनस ए। अब दोस्तों ये प्लस का सी माइनस ए है, ये माइनस का सी माइनस ए, ये तो कट गए, तो हमारा कितना आ गया 2a। अब दोस्तों ये पॉइंट जो है ये भी हाइपरबोला पे है पॉइंट, और हमने दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाला और उनका डिफरेंस निकाला तो 2a आया। इसका मतलब आप हाइपरबोला पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, दोनों फोकस से उसका डिफरेंस निकालिए तो आपको 2a मिलेगा। ये चीज हमको पता चल गई, कहीं पे भी ले लीजिए आप ये पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये, इसका नाम दे दिया a, और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x, y, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। चलिए दोनों फोकस से इसको ज्वाइन करते हैं जल्दी से फटाफट। ये हमने ज्वाइन कर दिए। अब हमको करना क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे दोस्तों। हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और बराबर में कितना रख देंगे 2a। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये हाइपरबोला की कंडीशन है। चलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस c है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा दोस्तों, -c,0 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाली। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, c,0। डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है, बस उसका यूज करके हमें निकालना है फटाफट। चलिए तो मैं लिख देता हूं क्या करने वाले हैं, f1a माइनस f2a, दोनों को निकालेंगे और बराबर में 2a लिख देंगे। डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं मैं, ये मैंने डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। ये f1a निकाला मैंने और ये f2a निकाला। ये आप देख सकते हैं, सॉरी यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस क्यों है, क्योंकि ये माइनस का c था। चलिए अब दोस्तों हमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक टर्म को उस साइड भेजना पड़ेगा, एक टर्म को, हम इस वाले टर्म को उस साइड भेज देते हैं। तो 2a प्लस अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। अब दोस्तों हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों स्क्वायर करने के बाद जो है एक बड़ी सी इक्वेशन आएगी, टर्म्स कैंसिल होंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो दोस्तों अब मैं वो इक्वेशन आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप चाहे तो उसको घर पे देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो है एक इक्वेशन जो आती है वो मैं लिख दूंगा अभी, जो फिर उसमें जो कठिन चीज है जो आप मुश्किल है करना वो मैं बता दूंगा। तो दोस्तों स्क्वायर और काटने के बाद ये इक्वेशन हमारी बचती है, आप चाहे तो उसको घर पे करके देख सकते हैं, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। अब ये इक्वेशन बची है तो हमें इसमें भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो चलिए इसको करते हैं, ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, अंदर का जो स्क्वायर है उसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, ए से कट जाएगा, 2a भी जब हम लिखेंगे यहाँ पर। चलिए अब दोस्तों कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, -2xc से -2xc कटा दोस्तों। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों टर्म को एक साइड लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर है, सी स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, ये आ गई हमारी इक्वेशन। हम दोस्तों इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो यहां ये बचेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बचेगा दोस्तों, बिल्कुल ये बचने वाला है। अब दोस्तों मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको कि ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे और यहाँ पर बी स्क्वायर लिख देंगे, ये आ जाएगी। यही दोस्तों हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। थैंक यू।